नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 के कुछ टॉपिक्स जिन्हें हमें डिस्कस करना था फर्दर, जैसे कि रॉक मिनरल्स, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार्स, माइकास, ओलिविन, टूरमलिन। तो ये आज के हमारे टॉपिक हैं जिन्हें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर की बुक अरुण कात्यायन द्वारा लिखी गई, उसी का रेफरेंस लिया गया है इस वीडियो लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए। देखिए, जो रॉक मिनरल्स है ये बेसिकली क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि रॉक मिनरल्स का मतलब यहाँ पे ये है। सबसे पहले तो रॉक होता क्या है। रॉक होता है जब किसी नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस में डेफिनेट केमिकल और फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। ठीक है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल फीचर्स अगर उसमें हैं तो आप उसे कहोगे रॉक है वो। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि क्वार्ट्ज आप देखो तो ये SiO2, ये इसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हुआ और इसका फिजिकल फीचर भी डेफिनेट है। ऑर्थोक्लेज जैसे कि और फेल्डस्पार्स जैसे कि KAlSi3O8, अगर ऐसा होगा केमिकल कंपोजिशन तभी आपको ऑर्थोक्लेज या फेल्डस्पार आप इसके कहेंगे या क्वार्ट्ज कहेंगे अगर SiO2 है तो। अदरवाइज आप उसे दूसरे नाम से बुलाएंगे क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी फिर। बेसिकली अगर कहा जाए कि बहुत ही ओवरव्यू या बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट में आप रॉक को कैसे डिफाइन करोगे, तो आप बोलोगे कि रॉक्स आर द मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स के मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम कि क्वार्ट्ज क्या होता है। देखिए, क्वार्ट्ज क्या है, सिलिका और SiO2, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है इसी को हम क्वार्ट्ज बोलते हैं। चीफ कॉन्स्टेंट की बात करें तो सैंड है, इसमें सैंडी फ्रैक्शन होता है इसके अंदर। इस रॉक के अंदर क्या होता है, फ्री जो सिलिका है वो अबंडेंस में होता है। दैट इज नॉट कंबाइंड विद द बेसिस, बेसिस से कंबाइन नहीं होता जो कि, और यही एसिड रॉक्स कहलाता है। क्वार्ट्ज क्या है, बेसिकली एक इग्नियस रॉक है जिसके अंदर ऑक्सीजन और सिलिकॉन एटम्स है। इन दोनों एटम्स से मिलकर बना है क्वार्ट्ज। और अगर हम बात करें कि प्योर क्वार्ट्ज की बात करें तो प्योर क्वार्ट्ज किस तरह का होता है, तो ये कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। और मिलता है आपको ये कई वैरायटी में, मतलब कई कलर के जो यूँ कहें कि वैरायटी है तो वो आपको इसमें मिल जाती है, जैसे कि पिंक है, ऑरेंज है, पर्पल है, जिसे आप एमेथिस्ट के नाम से जानते हो, जमुनिया हिंदी में कहते हैं। डार्क ब्राउन टू ब्लैक, इस तरह के स्टोन आपको क्वार्ट्ज में मिल जाते हैं। क्वार्ट्ज क्यों कहा जाता है, तो ये वर्ड आपका जर्मन वर्ड से डिराइव हुआ है, क्वार्ज से। इसका मतलब होता है हार्ड। क्या मतलब होता है, हार्ड। तो क्वार्ट्ज, यहाँ पे आप क्वार्ट्ज का एक मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया है। अब मैं आपको बताऊंगा यूजेज ऑफ क्वार्ट्ज, यहाँ से अब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देखो, हम क्वार्ट्ज का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे कि कंक्रीट है, पेंट है, एडिसिव्स हैं, तो ये हम क्वार्ट्ज की सैंड से बनाते हैं। ग्लास बनाया जाता है क्वार्ट्ज की सैंड से। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट जैसे कि वॉचेस हो गई, क्लॉक्स हो गया, ठीक है, किचन काउंटर टॉप्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियोस, GPS, कंप्यूटर्स, इवन टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है क्वार्ट्ज का यूज़ करके बनाते हैं। और इसको सबसे ज़्यादा कहाँ माइन किया जाता है हमारे इंडिया में, तो कर्नाटक और राजस्थान में आपको क्वार्ट्ज, वहाँ पे जो है क्वार्ट्ज को माइन किया जाता है अबंडेंस में। ये वाटर के प्रति क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, और लो रेजिस्टेंस होता है इसका एल्कली के लिए। ठीक है, एल्कली में इसका रेजिस्टेंस कम है। एसिड रॉक गिव राइज टू द सैंडलर टाइप्स ऑफ रॉक्स अंडर द मॉडरेट रेनफॉल। कह रहा है कि अगर आप क्वार्ट्स में की बात करें तो जो एसिड रॉक्स होती हैं, या हालांकि एसिड रॉक्स तो है ही क्वार्ट्स, तो ये सैंडलर टाइप ऑफ रॉक्स होती हैं। अगर इनमें क्या होता है कि अगर आप इसको मॉडरेट रेनफॉल दे दो क्वार्ट्स को, एसिड रॉक को, तो ये सैंडलर टाइप ऑफ सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि बलुई मिट्टी में। बेसिक रॉक्स जो होती हैं वो क्लेई टाइप्स ऑफ सॉइल में कन्वर्ट होती हैं अगर उनको मॉडरेट रेनफॉल मिल जाए तो। ठीक है, अब बात करेंगे हम फेल्डस्पार की। फेल्डस्पार क्या होता है, तो फार्मूला इसका आपका सामने लिखा है, KAlSi3O8। जहाँ अगर बात करें तो 48% ऑफ अर्थ क्रस्ट में जो है आपका फेल्डस्पार है। क्वार्ट्स 36% मिलता है आपको, और माइकाज आपको मिलते हैं 10% पूरे अर्थ क्रस्ट में। तो बेसिकली जो फेल्डस्पार है ये ग्लास मैन्युफैक्चर और सिरेमिक्स में यूज़ किया जाता है। और इसका जो ग्लास है ये बेसिकली यूँ कहें कि अगर ग्लास में फेल्डस्पार का रोल क्या होता है, तो ये हार्डनेस और जो ड्यूरेबिलिटी है ग्लास की उसको बढ़ाता है, यानी कि कठोरपन, और जो ज़्यादा दिनों तक ग्लास चले उसकी क्वालिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, मजबूत बनाता है कांच को। फेल्डस्पार वेदर इजीली एंड गिव राइज टू द क्ले ऑन हाइड्रोलिसिस। कह रहा है कि जो फेल्डस्पार है ये बहुत आसानी से इसमें वेदरिंग हो जाती है,
और जब इसमें वेदरिंग हो जाती है तो फिर ये किसको राइस यानी किसको जन्म देता है, क्ले सॉइल को हाइड्रोलिसिस करने पर। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आप समझ गए हैं फेल्डस्पार के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे माइकास के बारे में। माइका क्या है? देखो, पोटेस माइका ये क्या होता है कि वाइट कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट है और क्लियर होता है। इसको हम मस्को वाइट माइका बोलते हैं, जो इस तरह के कलर का माइकास होता है। व्हाइट माइका क्या होता है, इज मोर रेजिस्टेंस टू वेदरिंग देन ब्लैक माइका। ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है वेदरिंग के एस्पेक्ट में ब्लैक माइका से। ठीक है, यानी कि ब्लैक माइका वेदर जल्दी हो जाता है। माइका ज़्यादा मोर रेजिस्टेंस टू वेदरिंग देन फेल्डस्पार्स एंड अदर सिलिकेट्स। तो माइका बेसिकली वेदरिंग के एस्पेक्ट में ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है फेल्डस्पार और किसी और सिलिकेट की कंपैरिजन में। ग्रुप ऑफ मिनरल दैट आर फिजिकली एंड केमिकली सिमिलर। ऐसे ग्रुप हैं ये, ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं ये माइका, जिसमें फिजिकल और केमिकली दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इट इज ऑफन यूज्ड मेक अप फाउंडेशंस एज फिलर इन द सीमेंट एंड एसफाल्ट एंड एन इंसुलेशन मटेरियल इन इलेक्ट्रिक केबल्स। आप माइका को कहाँ यूज़ करते हो ब्रो? माइका को आप यूज़ करते हो मेकअप, या मेकअप में जो आपने देखा होगा फाउंडेशंस जो बनते हैं, है ना, लेडीज़ वगैरह इसको लगाती हैं, मेकअप फाउंडेशन जो यूज़ करती हैं, उसमें यूज़ किया जाता है माइका का। और देखिए, यही ये चीज़ आपका फाउंडेशन में यूज़ होता है और यही चीज़ आपका सीमेंट बनाया जा रहा है। फिलर की तरह इसको यूज़ करते हैं सीमेंट में। और एसफाल्ट यानी कि जो रोड, एसफाल्ट मतलब होता है रोड, रोड है ना, रोड जब बनाई जाती है तो उसमें सीमेंट के लिए यानी कि फिलर के लिए तौर पे माइका का यूज़ किया जाता है, जिससे कि रोड बहुत अच्छी बने, है ना। एसफाल्ट मतलब बेसिकली एक रोड ही होता है। एंड एज एन इंसुलेशन मटेरियल आप देखो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, और ये फाउंडेशन में भी यूज़ हो रहा है, देख लो आप, खुद ही देख लो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो इंसुलेशन मटेरियल की तरह भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक केबल्स में, है ना। तो माइका का ये सारा रोल है हमारे यूँ कहें कि दैनिक जीवन में, है ना। ओलिविन क्या होता है? ये फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट है और इंडस्ट्री में यूज़ होता है बेसिकली एब्रेसिव्स एज रिफ्रैक्टरी सैंड इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग। तो एज एब्रेसिव और रिफ्रैक्टरी सैंड की तरह इसको यूज़ करते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग में, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में ओलिविन का। टूरमलीन क्या होता है? तो इसे तुरमली रत्न बोलते हैं और ये बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट है। इतना बहुत है, इसके लिए ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना। तो आई होप ये चीज़ आप सभी जान गए हैं कि रॉक्स क्या है, और रॉक्स जो है मैंने आपको बता भी दिए हैं। फेल्डस्पार क्या है, क्वार्ट्ज क्या है, यूज़ क्या है क्वार्ट्ज का, है ना। और फेल्डस्पार क्या है, फेल्डस्पार का यूज़ क्या है, माइका क्या है, माइका का यूज़ क्या है, ओलिविन क्या है और टूरमलीन क्या है, ये सभी आप जान गए हैं। कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आप, अगर आपने कुछ सीखा है, आपको कोई नॉलेज मिला है, आपको वीडियो पीपीटी देख के जो है, जो मैंने समझाया उससे आपको लगा कि हाँ आपने कुछ अलग चीज़ जाना है, तो उससे आप वीडियो को लाइक करें जिससे हमें पता चले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक तो करें, साथ में चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप कर लें, जिससे कि इस तरह की जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं ये आपको हमेशा टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।